Everyone, KD here. Welcome to my channel KD Evolution and today's topic is wicket keeping basics. अगर आप विकेट कीपर बनना चाहते हैं या विकेट कीपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको विकेट कीपिंग से लेकर बेसिक्स से लेकर आपको कुछ न्यू टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अब तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप बने रहिए मेरे साथ। And for today video we have a little champ with us. He's 9-year-old and a very talented cricketer. Hi everyone, my name is Diksha Sharma. I am wicket keeper and opener batsman. My favorite player is KL Rahul. So let's start. चलिए बात करते हैं विकेट कीपिंग की। तो विकेट कीपिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी है आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसमें है ये विकेट कीपिंग ग्लव्स, इनर और ये पैड्स, हेलमेट और एब्डोमिनल गार्ड। ठीक है, और आप ये चीज़ चेक करें कि जो भी आप ग्लव्स लें तो उसमें आपको जो इनर पहनने के बाद वो आपको कंफर्ट होने चाहिए कि आपके हाथ जो है प्रॉपर्ली मूव होने चाहिए अच्छे से और वो एकदम फिटेड होना चाहिए, नहीं कि वो बाहर निकल के जा रहा है या बिल्कुल टाइट है। एकदम कंफर्ट होना चाहिए आपका ग्लव्स। ठीक, फिर आप कीपिंग स्टार्ट करें तो आप कुछ कैचेस से स्टार्ट करें। ठीक है, कैचेस करते हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ होने चाहिए वो आपकी आँख आपकी कैच को देखनी चाहिए आराम से। ठीक है, इस तरीके से आंखों के सामने आपको कैच पकड़ना है कि आर्म जो होती है एक्सटेंड होनी चाहिए जिससे आप आराम से उसे रिसीव कर सकें बॉल को, चाहे वो साइडवेज हो चाहे वो सामने हो। ठीक है, और आपको कोशिश ये करनी है आपके हेड के सामने बॉल को पकड़ना है ये। ठीक है, और आपके आर्म्स जो है एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं कुछ कैचेस कर रहा हूँ, हम दोनों पार्टनर में कुछ कैचेस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। चलो भाई, ये पूरे आर्म, हाँ एक्सटेंड, हाथ में आराम से दो, हाँ ये पूरे हाथ, ये रिसीव करना है बॉल को, ये हाँ गुड, ये वेरी गुड, अपनी तरफ रिसीव करना है बॉल को, सॉरी ये इस तरीके से, हाँ हम एक्सटेंड करने और ये उसको रिसीव करना है बॉल को एंड टाइम तक देखना है, ये वेरी गुड, ये इस तरीके से आपको ये वेरी गुड, शाबाश, पूरा मिडिल करना है, पूरा बॉल जो आपकी पूरी मिडिल होनी चाहिए पाम में, ये वेरी गुड। ये आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है कि आपको जो कलेक्शन करना है वो बिल्कुल आपको मिडिल करना है बॉल को और अपने सर के नीचे पकड़ना है बॉल को सामने, बिल्कुल ये वेरी गुड। ये उसके बाद आता है हमारा स्टांस। तो स्टांस के लिए जो है हमारी कंट्रीज़ में जो यूज़ होता है, जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं जितने भी इंडिया के, तो उसमें जो है उसको बोलते हैं हम क्राउच। हम नॉर्मली इस तरीके से बैठते हैं। ठीक, ये जो है इस स्टांस को हम बोलते हैं क्राउच। ठीक, तो आपको यही फॉलो करना है। तो स्पेशली ये जो है ये स्पिनर्स पे ज़्यादातर काम करता है। अब जो मॉडर्न टेक्निक में जैसे मीडियम पेसर्स पे जो है वो कुछ अलग है, अभी थोड़ी टेक्निक इसके बारे में अभी बात करेंगे। मीडियम पेसर पे जैसे कीपिंग की बात करेंगे, अभी बात करते हैं हम स्टम्प्स के, हमें पास खड़े होना है स्पिनर्स पे। तो उसके लिए जो हमें स्टांस है वो है ये क्राउच। इसमें यह है कि हमारा जो वेट होना चाहिए वो बॉल्स ऑफ द फीट होना चाहिए। ठीक, आप देखेंगे कि मेरी जो एडी है ये एयर में है इस तरीके से, मेरा जो हेड है वो बिल्कुल स्टिल है और मेरे जो ग्लव्स हैं वो इस तरीके से, मैं इजीली जो मेरे आर्म है ये पूरे एक्सटेंड हैं। इस तरीके से आपको ये पकड़ना है, अपना स्टांस लेना है और आपको बॉल पे पूरी तरह से फोकस करना है। ठीक है, आपका ये वेट नहीं कि आपका पीछे वेट हो, ये भी नहीं होना चाहिए, आपको एक प्रॉपरली बैलेंस वेट होना चाहिए जिससे कि आप कहीं भी आप इजीली मूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे काम करें कि आपका जो स्टांस होना चाहिए वो प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं भी उसको मूवमेंट कर सकें ईजिली, चाहे तो वो लेग साइड की तरफ, आप ऑफ साइड की तरफ जा रहे हो या लेग साइड की तरफ, आपका स्टांस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, तो स्टांस में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टांस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्टांस है। आपको नॉर्मली सिर्फ एक इस तरीके से बैठना है और अपना वेट जो है वो आपको पंजों पे रखना है इस तरीके से। ठीक, ये आपका स्टांस हो गया और आपके जो आर्म होने चाहिए एक्सटेंड होने चाहिए और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके जो ग्लव्स हैं वो काफ़ी पास नहीं होने चाहिए। अगर आप पास रखेंगे तो फिर आपको मूवमेंट में दिक्कत होगी, आपके घुटनों से आपके ग्लव्स जो है वो टकराएंगे। तो आपके ग्लव्स जो होने आगे होने चाहिए और आपकी जो आइज़ होनी चाहिए वो ईजिली बॉल को पकड़ लें। आइज़ जो होनी चाहिए वो तभी जब आप बॉल पकड़ रहे हैं तो आपकी आइज़ को पूरी बॉल को वॉच करना है इस तरीके से, ये सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टांस। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि आपको जो खड़ा जो होना है वो कितना, कहाँ पे कैसे खड़ा होना है। तो आपको जो खड़ा होना है सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो ऑफ स्टंप है, ये ऑफ स्टंप की जो लाइन है इसके पीछे मेरा ये लेफ़्ट लेग होना चाहिए जब एक राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। ठीक, और आप करीब 2 फुट करीब पीछे खड़े हो सकते हैं। ठीक, चाहे तो आप इसको मेजर कर सकते हैं अपने इस फीट से ही, नहीं तो फिर आप सिंपल है कि आप ऑफ स्टिक की लाइन लें। उसके बाद आपको जो खड़ा होना है और आपका जो शोल्डर में जो गैप
जो है जितना आपके शोल्डर से उतना ही आपके पैरों में गैप होना चाहिए। और आपके जो पैर हैं, ये आपकी जो टोज हैं बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। ठीक, यूं नहीं कि बहुत कीपर होते हैं वो यूं खोल लेते हैं, बहुत होते हैं अंदर क्यों कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं। आपकी जो ये टोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ का ख्याल रखें। नेक्स्ट जो है वो ये कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको स्टम्प्स के कितना पीछे खड़े होना है। कि आप जब भी बैठे हुए हैं, स्टांस ले रहे हैं अपने, तो आप अपने इस हाथ को देखें। ठीक, कि आपके इस हाथ से ये जो है आपका स्टम्प टच करके देखें, क्योंकि जब भी स्टम्पिंग का चांस बनेगा तो आप जब भी बॉल गैदर कर रहे हैं उसके बाद आप इजीली उसे स्टम्प कर सकें। ठीक, इससे आप चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है वो ये कि आपको जो मूवमेंट है वो कैसे करना है। और नेक्स्ट जो स्पिनर्स पे आ जाता है वो ये कि आपको जो बॉल पकड़नी है वो आपको हेड की लाइन में पकड़नी है। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बॉल अगर ऑफ स्पिन के बाहर है थोड़ा सा, तो आपको इस तरीके से पैर का मूवमेंट करना है और अपने हेड के पास पकड़ के उसको तब स्टम्प करना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका ये वाला जो लेग है वो आपकी इस ऑफ साइड की लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर आप बॉल अगर बाहर है, अगर आप उसे गैदर करने के लिए आपका ये वाला पैर मूवमेंट करेगा तो आप स्टम्प करने के लिए बहुत दूर हो जाएंगे स्टम्प से। ठीक है, तो आपके हाथ इतनी ईजिली नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आप बॉल को गैदर कर रहे हैं, वो ऑफ स्टिक के बाहर हो जो भी, या फिर लेग साइड पे भी है, तो आपका जो लेग है ये अपनी पोजीशनिंग में ही रहेगा ऑफ स्टिक की लाइन में। तो आपको पकड़ना है बॉल को, ऑफ स्टिक के बाहर बॉल है, आप इस तरीके से उसे पकड़ें और ईजिली उसको करें। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका ये जो पैर है, ये पैर की मूवमेंट आप इस तरीके से उस पैर को खोल सकते हैं और आप इजीली पकड़ लेंगे, क्योंकि आप ब्लॉक रखेंगे तो आपको मूवमेंट में दिक्कत होगी। तो आप इजीली जब भी बॉल बाहर है तो आप इजीली इस तरीके से आप पैर, ये वाला पैर खोल सकते हैं अपना राइट लेग, और इजीली फिर आपको स्टम्प कर सकते हैं। ठीक, और आपको बॉल जो पकड़ना है कोशिश करनी है आपको हेड की लाइन में बॉल पकड़नी है, सर के सामने। ठीक है, और आपकी आंखें जो हैं, ग्लव्स जो आगे होंगे और आपकी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से बॉल पे एंड टाइम तक देखेंगी, उसको रिसीव करके आपको खेलना है। ठीक, बात करते हैं लेफ्ट साइड कलेक्शन की। तो लेफ्ट साइड कलेक्शन के लिए आपको जो है जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये, आपको जो मूवमेंट करना है ये, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ बड़े कीपर्स वगैरह जो हैं वो ये करते हैं कि जो भी लेफ्ट साइड का कलेक्शन होता है वो कहते हैं कि हमारा कलेक्शन नहीं हो पाता है या हमें बॉल दिखता नहीं है। तो उनको करना ये है कि पहले अपना स्टांस लिया उन्होंने, उसके बाद जो पहले स्टेप है, जैसी बॉल उनको दिखा कि हाँ बॉलर से लेग साइड की बॉल जा रहा है, उसने उनकी लाइन देखी। ठीक, उसके बाद आपको पहला स्टेप जो करना है 1, ये आपका जो लेफ्ट लेग है इसको आपको हल्का सा मूवमेंट करना है, ये 1। उसके बाद 2 पे आपको इस पैर की जगह ये वाला जो पैर है वो लेके आना है। ठीक, 2 पे आपको जो है रिप्लेसमेंट करना है इस वाले लेग का इस वाले लेग से। ठीक है, इस तरीके से देखें 1 एंड 2 पे आपको ये वाला पैर इधर लाना है और ये वाला पैर इधर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा है, क्योंकि आप इजीली इस बॉल को पकड़ सकेंगे और इजीली फिर आपको लेग साइड की बॉल पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फिर से देखें 1 एंड 2, और आप इजीली आराम से कितना भी बॉल हो इतना तक की रीच आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और बॉल में अगर ज़्यादा बाहर है तो भी आप और ज़्यादा पैर लेके जाके और आराम से आप स्टम्प कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आपके लेग साइड में कोई कलेक्शन नहीं आएगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस का है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप होगा। ठीक, तो इस चीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। और अगर लेफ्टी है तो लेफ्टी के लिए भी आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। ऑफ स्टिम के सामने आपको अपना राइट लेग रखना है, अपना स्टांस लेना है, और स्टांस लेते समय ये ज़रूर चेक कर लें आप कि आपका जो ये हाथ है ये स्टंप पे टच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये नहीं टच हो रहा है आपका तो ज़रूरत है आपको हल्का सा और आगे आने की, आराम से टच करें तो जिससे कि आपको जब भी चांस बने स्टंप वगैरह का तो आप इजीली उसे स्टंप कर सकें। ठीक, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और इधर भी अगर लेग साइड आप कलेक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए भी यह है 1 एंड 2 पकड़ के आप आराम से इसे मारें। तो इस चीज़ का आप ख्याल। अब दक्ष हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे किस तरीके से आपके ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स की पोजीशनिंग होनी चाहिए। इस तरीके से कोई गैप नहीं होगा दोनों ग्लव्सों में। ठीक, इस तरीके से। चलो अब स्टांस की बारी है तो स्टांस पे चलते हैं। अब स्टांस के लिए आपको वही चीज़, हाँ कितना स्टांस होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपका जो ऑफ स्टंप है, ऑफ स्टंप की लाइन में आपका ये लेफ्ट लेग होना चाहिए। ठीक, हाँ ये वेरी गुड। और करीब 2 फीट जो होता है उसके आसपास होना चाहिए। आप अभी छोटे हो तो उस हिसाब से आपको जो करना है वो ये कि आपको चेक करना है अपने हैंड से कि अब मैं हैंड पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा मेरा, हाँ इस तरीके से। ठीक, मेरा हैंड स्टंप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपको
जो खड़े होना है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन रहनी है, ठीक। आपका जो वेट होना चाहिए बॉल्स ऑफ द फीट होना चाहिए, आगे की साइड होना चाहिए पंजों पे, और आपको सिर्फ बॉल पे पूरी तरह से फोकस करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।